नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय युग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे सरल चिकित्सा विज्ञान के क्रम में रोग परीक्षा के संबंध में, जिसमें चिकित्सक को रोग परीक्षण के विषय में। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंधुओं, सरल चिकित्सा विज्ञान के क्रम में रोग परीक्षा के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। चिकित्सक को सर्वप्रथम रोग की परीक्षा करनी होती है। इसके कई प्रकार प्रचलित है। पहला नाड़ी, दूसरा थर्मामीटर, तीसरा स्टेथोस्कोप, चौथा मूत्र, पांचवा नेत्र, छठवा जीभ और स्वर। अब जो है हम नाड़ी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आप नाड़ी के विषय में ध्यान से सुनें। अंगूठे की जड़ में चलने वाली नाड़ी की परीक्षा की जाती है। इसके लिए पुरुष का दायां और स्त्री का बायां हाथ देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की चाल में जितनी स्वाभाविकता मिलती है उतनी अस्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी में नहीं मिलेगी। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी गर्म और तेज चलती है। पेचिश विकार में भारी, चिंतातुर होने पर धीमी। 21 से 65 वर्ष की अवस्था में स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी 65 से 75 बार तक प्रति मिनट चलती है। कम अवस्था में नाड़ी की चाल तेज होती है। नाड़ी देखते समय उसकी गति पर ध्यान देना आवश्यक है। तेज तथा लूप लूप करती हुई नाड़ी बुखार अथवा प्रदाह की सूचक है। कांपती और जोर से धक्का देती हुई नाड़ी से हृदपिंड के किसी रोग का बोध होता है। भोजन के पश्चात अथवा सायंकाल में नाड़ी की गति तेज होती हो तो एक क्षमा हुआ समझना चाहिए। अजीर्ण में नाड़ी रुक रुक कर चलती है। मोटी नाड़ी रक्ताधिक्य और पतली रक्ताल्पता का होना बताती है। श्रोता बंधुओं और दर्शक बंधुओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। ज्वर के क्रम में गर्म तथा जल्दी जल्दी, मंदाग्नि बहुत धीरे, आंव विकार में अत्यंत भारी, क्षुधातुर, चंचल, भोजन के पश्चात धीमी, मल के उत्पात में बहुत उतावली रहती है। टेढ़ी, तिरछी, सर्प की सी चाल, बातज नाड़ी की, मेढक की तरह उछलकर चलने वाली पीतज तथा मंद चाल वाली को कफज कहते हैं। वैसे अंगूठे के बराबर वाली अंगुली के नीचे जो मुख्य नाड़ी चलती है उसे बात की, मध्यमा के नीचे वाली को पित्त की तथा अनामिका के नीचे वाली को कफ की नाड़ी मानते हैं। इसकी परीक्षा अभ्यास और अनुभव से सिद्ध होती जाती है। थर्मामीटर के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। कांच को एक पतली नली जिसमें पारे की एक रेखा उस पर बने हुए अंकों पर ताप के अनुसार बढ़ती जाती है। स्वस्थ मनुष्य के मुख का ताप 98 फ़ारेनहाइट के लगभग ठीक माना जाता है। अधिक ताप में ज्वर तथा कम ताप में सर्दी मानी जाती है। निर्बल मनुष्य का ताप भी स्वस्थ मनुष्य से 1 डिग्री कम हो सकता है। बगल का ताप मुख से 1 डिग्री कम होता है। स्टेथोस्कोप के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। स्टेथोस्कोप द्वारा परीक्षाभ्यास पर निर्भर करती है। इसमें श्वास की चाल सुनाई पड़ती है। टप टप की आवाज़ आती है।
अधिक बलगम हो तो घर घर तथा निमोनिया में केस घिसने जैसा शब्द होता है। स्वाभाविक अवस्था में ठन ठन शब्द सुनाई पड़ता है। फेफड़े के प्रदाह, छाती पर सूजन आदि में टप टप तथा श्वास में टन टन शब्द होता है। मूत्र के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। मूत्र स्वच्छ कांच के चौड़े मुंह के बर्तन में परीक्षा के लिए मूत्र लेना चाहिए। पीला या लाल मूत्र ज्वर का परिचायक है। जुकाम में सुर्ख पेशाब आता है। रक्ताल्पता के रोगी का पेशाब केसरिया रंग का होता है। अजीर्ण में मूत्र के बकरी के पेशाब की गंध आती है। जिगर रोग में पेशाब बिल्कुल पीला होता है। मधुमेह रोगी के मूत्र स्थान पर चींटियाँ एकत्र हो जाती है। गहरे लाल रंग के पेशाब में अम्लत्व रहता है। चूने की तरह श्वेत मूत्र से कृमि रोग का आभास मिलता है। कालापन होने पर रोग का बढ़ाव अधिक जानना चाहिए। मूत्र काला, बात, श्वेत, कफ तथा पीला पित्त प्रधान होता है। हृदय की निर्बलता में सांस के धोवन जैसा, मांस के धोवन जैसा, सर्दी में हरा, रुधिर की अधिकता में लाल, गर्भावस्था के आरंभ में पतला किंतु गर्भ के पूरी समय में गदला और कुछ कालापन युक्त होता है। ज्वर की अवस्था में मूत्र का सदा गाढ़ा रहना रोगी के प्रति अच्छा चिन्ह नहीं समझा जाता। बात की अधिकता में पेशाब में झाग अधिक आते और देर तक ठहरते हैं। रेत के से कण आने पर गुर्दे में पथरी का होना होता है। जिस रोगी के मूत्र की धार काली हो उसे मृत्यु के निकट समझना चाहिए। काश श्वास के रोगी का मूत्र श्वेत किंतु मिश्री के रंग जैसा धुंधला होता है। बकरी के तुल्य गंध हो तो अजीर्ण, कुएं के पानी के समान स्वच्छ हो तो इंद्रिय रोग, तेल के से दाने दिखाई पड़े तो शोथ अथवा जलोदर का अनुमान किया जाता है। अब नेत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। विभिन्न रोगों की परीक्षा आँखों को देखकर भी की जाती है। निस्तेज हुई आँखें अवश्य ही किसी रोग की परिचायक है। उनसे मानसिक रोग की कल्पना की जाती है। ज्वर में नेत्र लाल हो जाते हैं, उनमें डोरे पड़ते हैं तथा पानी बहने लगता है। सिर दर्द में आँखें मीची मीची रहती है। जिगर की खराबी, अजीर्ण तथा रक्ताल्पता में पीलापन छा जाता है। रूखे फटे फटे से धूम्रवर्ण के अथवा कुछ लाल नेत्र बात विकार युक्त माने जाते हैं। पित्त विकार में हल्दी के वर्ण से भी कुछ गहरे पीले रहते हैं। रोगी यदि दीपक अथवा अग्नि की ओर देखता है तो आँखों से पानी बहने लगता है। कफ विकार से पीड़ित मनुष्य के नेत्र चिकने, श्वेत और जल से भरे हुए रहते हैं। उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। नमीन ज्वर में जीभ सूख जाती है। अजीर्ण के कारण तथा फोड़े से उत्पन्न ज्वर में जीभ का रंग लाल हो जाता है। पेट में मल भरा रहने पर जीभ का रंग मैला तथा पीलापन युक्त होता है। लाल लाल दाने आरक्त ज्वर में होते हैं। पैतिक ज्वर में जीभ का अगला भाग सूखा रहता है। रक्ताल्पता के कारण जीभ श्वेत रहती है। अपच में जीभ पर छाले या घाव रहते हैं। यकृत के गंभीर यांत्रिक रोग में जीभ पर काली पट्टी सी प्रतीत होती है। काली बैगनी जीभ से नाड़ियों में रक्तावरोध का प्रारंभ मानना चाहिए। काली जीभ को प्राय बुरा चिन्ह माना जाता है। विशेषकर चेचक में तो इसे किसी प्रकार शुभ नहीं समझा जाता। अब स्वर के विषय में हम चर्चा करेंगे, इसको आप ध्यान से सुनें। शारीरिक अस्वस्थता का प्रभाव स्वर पर भी पड़ता है। क्रोध तथा ज्वर के कारण बोल भारी हो जाता है, उसे कफज विकार समझते हैं। पीतज में स्वर फटा फटा रहता है। बातज में आवाज़ कुछ विकृत परंतु तीक्ष्ण रहती है। सर्दी से गला बैठ जाता है। मुख में अर्बुद, कैंसर आदि होने पर भी आवाज़ नहीं निकलती। मुखमंडल और शरीर के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। चेहरा मनुष्य देह का दर्पण है। उसके स्वस्थ
अथवा अस्वस्थ होने का ज्ञान इससे तुरंत हो जाता है। ज्वर, क्रोध, चिंता अथवा अन्य मानसिक विकार होने पर चेहरा लाल पड़ जाता है। श्वेत मुख जिस पर पीली झलक मारती हो रक्ताल्पता का बोधक है। चेहरे पर झलकने वाला नील वर्ण वात विकार प्रदर्शित करता है। शरीर गर्म रहने से बुखार समझा जाता है। इसमें चमड़ा रूखा हो जाता है। नवीन ज्वर में बुखार के उतार पर पसीना छूटने लगे तो समझना चाहिए कि ज्वर उतर जाएगा। पुराने बुखार में रात को अधिक पसीना आना क्षय व्याधि की सूचना देता है। कंपकपी लगकर ठंड से बुखार हो आए तो उसे विषम ज्वर मानते हैं। मंथर ज्वर, टाइफाइड में यदि पसीना अधिक आए और तापमान गिरने लगे तो इसे सामान्य अवस्था नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के लिए शीतावस्था घातक होती है, उसी प्रकार अधिक ताप भी प्राणनाशक बन जाता है। 94 डिग्री से भी नीचा तथा 108 से ऊंचा पहुंचने वाला टेम्परेचर सचमुच ही चिंता का विषय है। नाखून के जांच के विषय में हम चर्चा करेंगे। रोगी के नाखून देखने से भी रोग निर्णय में सहायता मिलती है। स्वस्थ मनुष्य के नाखून स्वच्छ हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अस्वस्थ मनुष्य में इससे मिश्रता पाई जाती है। नाखूनों का वर्ण पीला होने पर यकृत की खराबी का आभास होता है। श्वेत वर्ण होने पर रक्ताल्पता और कमजोरी, नीलापन होने पर वात विकार तथा लाल होने पर रक्ताधिक्य समझना चाहिए। फटे फटे नाखून उदर विकार से संबंधित है। उसमें उठी हुई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं सतत रहने वाले नलावरोध की परिचायक है। नाखूनों की कोरों पर चटे उखड़ने से यकृत यंत्र में गड़बड़ी समझनी चाहिए। सामान्य ज्वर के विषय में अब हम अगला वीडियो बनाएंगे, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति।